हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर को 10 सालों में उनके पैसे हर एक साल में अप्रॉक्सीमेट 1 से सवा गुना बना दिया है। और क्या शानदार फंड्स हैं जो पिछले 2 महीने में आपने देखा है मार्केट का कंडीशन क्या रहा, तो उसमें गिरावट में भी काफ़ी कम गिरे हैं। और जब मार्केट में एक रैली आई है तो काफ़ी अच्छा रैली इनमें ज़्यादा देखने को मिला है और काफ़ी हर्जन में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को काफ़ी मार्जिन से बीट कर रहे हैं। इनकी अल्फ़ा भी काफ़ी अच्छा है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी काफ़ी शानदार है। तो हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे आपको कि कैसे हर एक साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं इन फंड में। अगर आप इन फंड में अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहला फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड काफ़ी शानदार फंड है। आप सभी ने देखा होगा, आप लोग अगर स्मॉल कैप के एक अच्छा खासा फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो टाटा स्मॉल कैप काफ़ी बेहतरीन फंड है जो कि अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसके रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न 41.59%, 2 साल के 35.60 है और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.74 है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 34.59 और सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक, तो 29.40% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है जो कि काफ़ी शानदार है और काफ़ी हर्जन में अपने कैटेगरी एवरेज को और बेंचमार्क को बीट किया है। यहीं कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो एक साल में 34.59% का है, जो कि फंड ने 41.59 का रिटर्न डिलीवर किया है। 2 साल की बात करें तो 34.17% का कैटेगरी एवरेज में है, इस फंड ने 35.60% का रिटर्न डिलीवर किया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.65 कैटेगरी एवरेज में है, इस फंड ने जो डिलीवर किया 28.74 है। 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज में 32.87% का रिटर्न है, इस फंड ने जो डिलीवर किया है 34.59% का। और सिंस इंसेप्शन की बात करूँ, जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी जो भी इसके फंड के हुए हैं उसमें इसकी बात करूँ तो 25.34% का कैटेगरी एवरेज ने डिलीवर किया है रिटर्न, और इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 29.40% का। तो आप देख सकते हो हर हर्जन में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। जो इस टाइप के फंड है उनको हर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब से सिंस इंसेप्शन हर टाइम पे बीट कर रहा है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसा फंड रखना चाहिए जो गिरावट में कम गिरे और आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.34, जो कि काफ़ी कम है। और कैटेगरी एवरेज में जो बात करें, जो एवरेज चलते हैं 0.67, मतलब कि उससे आधा है। तो आप इससे भी आपको रिटर्न पे काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में इसको काफ़ी ज़्यादा का मार्जिन डिफरेंस पैदा करता है। इसकी फंड साइज की बात करें तो 9,463 करोड़ का फंड साइज है। इसकी नेट्स की बात करें तो 47.57 रुपये का नेट्स है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो कैटेगरी एवरेज से कम है। कैटेगरी एवरेज में बात करें तो 15.63 है और इस फंड की बात करें तो 15.34। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये बताता है कि रिटर्न में कितने डेविएशन देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव कितने से आसपास अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है रिटर्न में। और यहीं अल्फ़ा की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में है 3.48 और इस फंड का है 5.34%। तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफ़ी शानदार है। जो उतना रिस्क ले रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न डिलीवर कर रहा है। कैटेगरी एवरेज से आप अप्रॉक्सीमेट 2 गुना मान सकते हो कि इसका अल्फ़ा है। इतने का अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न डिलीवर कर रहा है। बीटा की बात करें तो बीटा भी इस कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। कैटेगरी एवरेज में बात करें तो 0.81 है और इस फंड की बात करें तो 0.77 है। तो वोलेटिलिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, कैटेगरी से कम देखने को मिलती है। और आपने देखा होगा पिछले 2 महीनों से जो मार्केट का कंडीशन है उसमें काफ़ी कम गिरा था फंड। ये सबसे गिरावट में कम देखें तो यही फंड कम गिरा था, और जो थोड़ा रैली दिखा उसमें काफ़ी अच्छा खासा रैली इसमें देखने को मिला है। और दूसरे फंड की बात करूँ तो बंधन स्मॉल कैप फंड है। ये भी फंड का एक जवाब नहीं है, जो नया फंड है लेकिन काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। इस फंड को अभी अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 4 से 5 साल के आसपास के बीच में हुआ हो, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूँ तो 40.72% का रिटर्न है, जो कि कैटेगरी में 25.34% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कितना अप्रॉक्सीमेट, अगर रफली देखें तो डबल का डिफरेंस है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दे रहा है ये फंड। इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 58.15% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी की बात करें तो 34.69% का रिटर्न है।
2 साल की रिटर्न की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में 34.17 है, इस फंड के 50.11% का रिटर्न है। और यही 3 साल की रिटर्न की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में 25.65 है, और इस फंड ने जो रिटर्न डिलीवर किया है 32.08। और सिंस इंसेप्शन के मैं पहले ही बता चुका आपको कि जो कैटेगरी एवरेज में 25.34 है और इस फंड ने जो डिलीवर किया 40.72% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कितना ज़बरदस्त फंड है और कितना तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें पैसे लगाता है तो उसके 10 साल में, अपने लिए 10 साल में आप लगा सकते हो कि हर एक साल में पैसे को ये डबल से ज़्यादा बना रहा है। वो आगे हम वीडियो में कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे आपको कि कैसे डबल से ज़्यादा बना रहा है दोनों तीनों फंड, जो भी काफ़ी ज़बरदस्त फंड हैं। और इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा इसके रिटर्न पे अप्स एंड डाउन देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं और ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको रिस्क ज़्यादा तो है लेकिन रिटर्न में वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कभी मान लो 10% दिया तो कभी 15, कभी 5, कभी 7, ऐसे जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, डेविएशन जो देखने को मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसका अल्फ़ा जो है कैटेगरी एवरेज से 3-4 गुना से ज़्यादा है, क्योंकि जो इसकी अल्फ़ा है कैटेगरी एवरेज में 3.48% का है। इस फंड की बात करूँ तो 12.71% का अल्फ़ा है। तो आप देख सकते हो कि ये अपने बेंचमार्क को कितने बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तो ये फंड को कंसीडर कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। और इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा आपको देखने को मिल गया, क्योंकि इसका बीटा भी थोड़ा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। 0.81 कैटेगरी एवरेज में है, इस फंड की बात करें तो 0.91 है। तो थोड़ा वोलेटिलिटी इस फंड में तो है, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी कमाल का निकाल के दे रहा है भाई साहब। आपके पैसे को 10 सालों में काफ़ी अच्छा बड़ा कॉर्पस बना देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो 15 साल 20 साल, तो आप देखोगे 2000 के SIP से कितना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। और जो अगला फंड है ये मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल एमसी एक उभरता हुआ काफ़ी ज़बरदस्त एमसी है और काफ़ी शानदार इनके फंड है। जो इनके मिड कैप का है, आप सबको पता होगा कि कितना ज़बरदस्त है। मिड कैप में अगर बात करें तो 1 नंबर के स्थान पे चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इनके स्मॉल कैप की इसकी बात करूँ तो 1 महीने की 4.11% का रिटर्न है, जो कि आप देख सकते हो 102 महीने जो पीछे मार्केट चला है उसमें माइनस ही रिटर्न है मैक्सिमम फंड के, लेकिन इसने पॉजिटिव में रिटर्न निकाल के दिया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको फ्यूचर में कैसा रिटर्न देगा। इसके 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो 29.02% का है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें, मतलब 1 साल फंड को नहीं हुआ, 11-12 साल, मतलब सॉरी 11-12 महीने अभी होने वाले हैं, 12 महीने, मतलब दिसंबर तक जाते जाते अगले हो सकते हैं 5 दिसंबर तक हो जाएंगे 1 साल। लेकिन एक सिंस इंसेप्शन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 45% का रिटर्न है, 44.98%। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में ये फंड कितना तगड़ा रिटर्न बना के देगा आपको। इसकी नेट्स की बात करें तो 14.50 है, और इसकी फंड साइज की बात करें तो 2589 79 2579 करोड़ का फंड साइज है। इसमें मिनिमम SIP आप 500 रुपये कर सकते हो और लमसम भी 500 रुपये कर सकते हो आप। और इस फंड की इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो कैपिटल गुड्स में 22.1 है, सर्विसेज में 14% और अदर में 12.80, कंज्यूमर डिक्शनरी में 11.8 है और केमिकल में 9.6, हेल्थ केयर में 8.7 है और कंज्यूमर स्टेबल में 7.8 है और फाइनेंशियल में 7.3 है और ऑटोमोबाइल्स में 6% का है। तो इनके जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हो काफ़ी शानदार है और ऑलमोस्ट सारे सेक्टर कवर किया है, जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तभी ये गिरते हुए मार्केट में भी इन्होंने रिटर्न निकाल के दिया है। इसकी होल्डिंग भी काफ़ी शानदार कंपनियों में है, 41 कंपनियों में होल्डिंग है। आप यहाँ देख सकते हो कितने शानदार कंपनियों में होल्डिंग रखी है इन्होंने। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 10 साल में कितने पैसे बना सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने, हम बात करें इसमें एवरेज रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो जो पहला फंड था अपना टाटा स्मॉल कैप फंड, अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 13,16,000 रुपये हो सकती हुई होती। तो आप अनुमान लग सकते हैं हर एक साल में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आपने तो 10 साल में आपके पैसे 13,16,000 बन गए। ये आपके प्रिंसिपल लेके बनाए हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपके जो
1 लाख रुपए निकाल देते हैं तो 12,16,000 की गेन हुआ। तो आप ऐसा मान सकते हो कि हर एक साल में आपके पैसे 1 गुना से ज़्यादा हो रहे हैं, डबल से मतलब ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे बात करें हम बंधन स्मॉल कैप के, तो उसके रिटर्न तो काफ़ी ज़बरदस्त है। ऑल टाइम की रिटर्न 40% से ऊपर का है। हम उतना नहीं लेते, हम 30% का ही रिटर्न काउंट करते हैं। 30% का ही रिटर्न काउंट करते हैं। तो अगर 10 साल में किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए लमसम किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 13,78,000 हो गई होती। यानी अगर प्रॉफिट की बात करें तो 12,78,000 की प्रॉफिट हो जाती है आपके 10 सालों में। यानी 1 लाख रुपए लगा के 10 साल में 12,78,000 की प्रॉफिट हो जाती। हम इतना क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि 20 से 25-30% के बीच में कोई एक अच्छा स्मॉल कैप फंड डिलीवर करता है और ईजिली आपको मिल जाता है। और इन तीनों ही फंड के जो ऑल टाइम का रिटर्न है काफ़ी ज़बरदस्त है, और वो भी 25-30% से आसपास का रिटर्न है। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट नहीं पड़ा है तो आप एक 2000 की SIP अगर करते हो, तो अगर उसको 2000 की SIP हम 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं और 20 साल तक होल्ड कर देते हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगा 4,80,000 का, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 1,37,18,190 रुपये की। तो आप देख सकते हो कितना तगड़ा रिटर्न है। और ऐसे ही आप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म तक, अगर लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया रिटर्न यहीं से बनते हैं। अगर आप हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तो ये फंड, कोई फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई स्मॉल कैप की नीड है तो आप इसमें से कोई सा फंड एक अपने लिए चूज कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी रिलेटेड आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। एक हमारे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।